दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दिल्ली को आप एक तरीके से आप मिनी भारत या मिनी वर्ल्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली में आपको चाणक्यपुरी के अंदर बहुत सारे विदेशी नजर आ जाएंगे जिनके बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, जो यहीं रह रहे हैं। साथ में कनॉट प्लेस में आपको बहुत सारे चीनी व्यापारी नजर आएंगे जो वहाँ व्यापार कर रहे हैं। इसी तरीके से दिल्ली में आपको पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा मनाते हुए लोग भी नजर आ जाएंगे। इसी दिल्ली में आपको साउथ का त्यौहार मनाते हुए भी लोग नजर आ जाएंगे। अब इस समय जब हम बात कर रहे हैं, हम मौजूद हैं बादली विधानसभा में, तो यहाँ पर दिल्ली में छठ पूजा का इस समय उल्लास वाला माहौल बना हुआ है। सारी दिल्ली के अंदर में जगह जगह छठ पूजा का उल्लास है, उसकी तैयारी करी जा रही है। हर प्रकार का आदमी अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है, अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ साफ सफाई कर रहा है। हम मौजूद हैं इस समय बादली विधानसभा में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सामने छठ पूजा तालाब की तैयारी चल रही है। इसके सफाई वगैरह व्यवस्था करी जा रही है और जल्दी ही ये छठ पूजा के लिए सबसे मतलब दिल्ली के सबसे विशाल और सुंदर और मनोहारी तालाबों में से एक है। इसका संचालन करने वालों में से ये धर्मवीर यादव जी हैं। इनके बारे में मैं बता दूं कि ये निगम पार्षद हैं और साथ में एक लंबे समय से निगम पार्षद तो ये बाद में बने, पिछले 30-32 साल से जन सेवा का काम तो ये करते रहे। ये यादव समुदाय से हैं, उसके बावजूद पूर्वांचलियों के लिए ये खुद भागा दौड़ी कर रहे हैं। बेचारे अगले आदमी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मैं देख रहा हूँ इनको तालाबों की सफाई, बोर्ड सफाई करना, सुरक्षा व्यवस्था करना, सब उसी पे लगे हुए हैं। पहले हम इनसे इसी तालाब पे बात करते हैं। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम बताइए, इस समय हम कौन सी जगह पर मौजूद हैं? ये हमारा ऐतिहासिक स्थल है बूढ़े बाबा का ग्राउंड जी, जिसको बूढ़े बाबा का मेला लगता है। यहाँ जी हजारों साल से मेला लगता आया है और यहाँ पे एक बहुत ही भव्य आयोजन हर साल मेले के टाइम पे होता है जी। और जब से हमारे कुछ बिहारी भाई यहाँ हमारे आसपास में आकर रहने लगे हैं, कुछ काम धंधे के लिए यहाँ आए हैं और ये छठ पर्व का एक चलन चला है, तब से इस जोहड़ का देवेंद्र यादव जी के द्वारा इसका भव्य निर्माण भी कराया गया। अच्छा, एक इसको मजबूत पक्का जोहड़ बनाया और एक समाज के लिए, एक लोगों के लिए एक बहुत अच्छी जगह तैयार कराई गई, जिसका आज सभी लुत्फ भी उठा रहे हैं। और ये पूजा के लिए भी हमारे लिए एक अच्छा हो जाता है। यहाँ घूमने के लिए आसपास के लोगों के लिए ट्रैकिंग वगैरह ये सब देवेंद्र यादव ने बनवा दिया था, जो हमारा अब 14-15 साल हो गए हैं बने, तब से चल रहा है। इसका रिपेयर भी कोई नहीं करता। आज हम ये बड़ा दुख भी होता है कि दिल्ली सरकार से ये हमारा ये पक्का हुआ था और आज दिल्ली सरकार यहाँ आकर देखती भी नहीं है। हम एमसीडी में होते हुए भी हम यहाँ की सफाई एमसीडी के अंडर नहीं आता, फिर भी हम कराते हैं बार बार इसकी। कभी भी हम इस साल की तैयारी की बात कर रहे हैं। इस साल की तैयारी में आपने यहाँ पे क्या-क्या आपने और आपकी टीम ने मिलकर क्या-क्या मैं पिछले काफी सालों से यहाँ छठ पर्व मनवाता आ रहा हूँ। वेरी गुड। उसके लिए जो मेरे से यहाँ के लोगों के लिए जो सुविधा हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लगवाना है, टेंट लगवाना है, सफाई करानी है। और ये देखो आप, लाइट भी जल गई है अभी और इसके रंगारंग प्रोग्राम भी होगा और झांकियाँ भी निकलेंगी और एक अच्छा प्रोग्राम होगा। प्रसाद, खीर का प्रसाद भी हमने रखा है। और जो यहाँ के कुछ मेन साथी हमारे बिहार जनजागरण समिति से जुड़े हुए हैं, उनको हमने एक ड्यूटी दी है। वो एक 10-15 आदमी हमारे साथी हैं, उनको हमने यहाँ इसकी सेवा के लिए भी लगाया है। वो यहाँ पूरा साथ भी देंगे हमारा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए वॉलंटियर का क्या इंतजाम है? बिल्कुल, एसएचओ साहब खुद यहाँ सुबह भी होके गए हैं और अभी भी आपने देखा थोड़ी देर पहले भी होके गए हैं। जी। तो यहाँ पुलिस भी हमारा साथ पूरा देगी। वो बीट वाले और हमारे कुछ साथी, दिल्ली पुलिस के अलावा आपने अपने निजी वॉलंटियर भी लगा रखे हैं? हमारे ये साथी हैं, हमारे 1 मिनट इधर जी, ये साथी हैं। इनके जैसे हमारे और भी बहुत अड़ोसी पड़ोसी जो यहाँ बार नमस्कार जी, ये हमारे लोकल सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण जो हमारे साथी हैं यहाँ, वो इसकी पूरी सेवा कर देते हैं और पूरी सहायता भी करते हैं। जी। जितने हमारे बिहारी भाई यहाँ उनको कोई दुख दर्द ना हो, इसलिए हमारे लोकल भाई भी उनके साथ पूरी तन मन धन से उनका सहयोग करते हैं। लाइटिंग व्यवस्था क्या? हम इस समय देख रहे हैं कि यहाँ पे खंभों की कमी है, जो खंभों की कमी है। एक हाई मास्क लगवाई थी मैंने, एक उधर लगवाई थी मैंने। हाँ जी, 1 मिनट माता जी। वहाँ पे भी एक बाहर भी गेट पे मैंने हाई मास्क लगवाई थी, यहाँ पे भी लगवाई थी। और इस हाई मास्क को भी मैंने परसों आके ठीक कराया। ठीक है, ये जल भी नहीं रही थी तो उन्होंने चालू कर दी हमारी। और अभी मैंने लाइट की यहाँ 50 लाइटें मैंने विद जनरेटर मैंने बुक कर रखी हैं। कल यहाँ प्रोग्राम है तो कल सारी आप देखोगे तो पूरी लाइटें चारों तरफ लग जाएंगी और यहाँ टेंट वेंट का सारा सुविधा, पूरी सुविधा है। सोफे लगेंगे, कुर्सियाँ लगेंगी, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे हम। छठ महापर्व पे एक जो भी सुविधा इनको चाहिए होती है यहाँ के लोगों को, जो बिहार से हमारे भाई यहाँ आके पूजा करते हैं, ये पूरा भरा होता है। इतना भव्य प्रोग्राम होता है कि आप अगर कल आएँ तो और भी आपको अच्छा दिखाई देगा। आज तो आप, हम लोग कुछ लोग खड़े हैं जो सहयोगी हैं, आज यहाँ सफाई में सब चीज़ में ये सबका सहयोग होता है
यहाँ जो लोग बच्चे खेलते हैं, गंदगी है बच्चे खिलाते हैं और सफाई हम कर जाते हैं। बच्चों का काम ही यही है, बच्चों ठीक है भाई, यही है। नहीं ये बच्चे गंदगी करते हैं, हम सफाई करवाते रहते हैं, ये हमारा रेगुलर काम है। अच्छा, ये तो हुई इस वाले तालाब की बात। हमने ये सुना है कि आप 3 और तालाबों के में बताइए। बिहार जन जागरण समिति जो पिछले 22 साल से रेगुलर एक बहुत भव्य प्रोग्राम करती आ रही है, जिसमें कम से कम 10 से 20 हज़ार तक की लोगों की गैदरिंग होती है, वो मैं चेयरमैन भी हूँ। और मैं पिछले 22 साल से वो प्रोग्राम पहले नहर पे कराया करता था। अब नहर बंद होने से हमने यहाँ एक ग्राउंड मिल गया, डीडीए की लैंड है, उस पर हम कराने लग गए। अब कुछ सालों से हमें गवर्नमेंट दिल्ली सरकार भी उसमें थोड़ा सा टेंट वेंट का योगदान दे देती है। बाकी झांकियाँ प्रोग्राम भव्य डीजे वो जमीन भी पीडब्ल्यूडी के अंदर हमारा में अपना होता है। नहीं, वो डीडीए की। अच्छा, डीडीए से हमारे को एसडीएम से परमिशन लेके हमने डीडीए से परमिशन, मैं पिछले 2 महीने से परमिशन के धक्के खा रहा हूँ, तब जाके परमिशन मिलती है। फिर हम वहाँ जाके प्रोग्राम कर पाते हैं। गड्ढे खुदते हैं तो उसमें गड्ढे खुदने में सरकार हमारा सहयोग करने लगी है। पहले हम अपना खुद फट्टे, नहर में फट्टे डालते थे, उसमें लोगों को घुमाते फिरा, जब जाके हम करते थे। तो एक वो भी टाइम हमने देखा है। मुलायम सिंह यादव अपने समय में एक बात कहते थे कि निगम पार्षद बनना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है अधिकारियों से काम लेना। ये वो आदमी है जो सच में उस मुश्किल काम के ऊपर खड़े उतरे। इस समय में दिल्ली में निगम की स्थिति वैसे ही डामाडोल है, लेकिन ये बड़ी तारीफ योग्य बात है कि हम यहाँ 3 तालाबों का निरीक्षण करा, उसमें इस भाई साहब ने, इन धर्मवीर यादव ने अधिकारियों से काम लेके काम करवाया। ये चमत्कार कैसे संपन्न करवा सके आप? जबकि मुझे तो कई निगम पार्षद कहते हैं कि अधिकारी हमारी आवाज नहीं सुनते। देखो 7 महीने हो चुके हैं निगम को भंग हुए जी, और हम 7 महीने से निगम पार्षद नहीं है जी जी। लेकिन आज मैं जब सुबह यहाँ आया जी, तो मैंने देखा काफी गंदगी थी, टूटा हुआ था, मंच टूटा था जी, और यहाँ की सफाई देख के मेरे को बड़ा अजीब लगा। भाई साहब यहाँ मौजूद थे, मैंने यहीं से फोन मारा जेई को, उन्होंने तुरंत जेसीबी भेजी, सफाई कर्मचारी भेजे, सबने आके यहाँ पूरी मेहनत से सफाई भी करी और हमारा जेसीबी से प्लेन भी कर गए, चबूतरा रिपेयर भी करके गए। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है, अभी भी मेरे को ये नहीं लगता, मुझे आज भी किसी भी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है। एमसीडी का अधिकारी पहले भी मेरे कहने से काम कर देता था, आज भी कर देता है। आज भी अभी फोन मारूंगा तो बेचारे रात को भी काम करने आ जाएंगे। अधिकारियों की बुराई करते हुए तो आपको हम मीडिया वाले या अखबार वाले आमतौर पर नजर आएंगे। बढ़िया वाली बात है कि ये निगम पार्षद साहब, पूर्व निगम पार्षद साहब ये कह रहे हैं कि जी हमें अधिकारियों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, हमारे कहने पे उन्होंने यहाँ पे आके तो कम से कम बढ़िया काम करा और वो धन्यवाद के पात्र के इस जगह को सुधारने में उनका भी योगदान रहा। दूसरा जो तीसरी स्थल है उसके विषय में भी बताइए। तीसरा स्थल है उसमें भी बड़ी, तो वहाँ पे क्या हुआ, रेलवे वालों ने हमें को गड्ढा खोदने से मना कर दिया, हमारी जेसीबी पकड़ ली, फिर हम गए, हाथ पैर जोड़े। हाँ अच्छा। फिर उनसे अपना बताया, भैया मैं कहना जी आपके नाम पे छोड़ रहे हैं, तो मेरे नाम पे, धर्मवीर यादव के नाम पे रेलवे वालों ने हमारी जेसीबी छोड़ दी और हमारे गड्ढे और हमारा पूरा बढ़िया सहयोग किया। और उन्होंने कहा जी सावधान रखना, कोई हादसा ना हो जाए। अच्छा। क्योंकि पहले रेलवे लाइन पे एक हादसा हुआ अमृतसर में, उस हादसे वो दशहरे के दिन वो कुछ लोग रेलवे लाइन, हाँ जी, वो तो मशहूर किस्सा है, उसकी वजह से रेलवे वाले परमिशन नहीं देते। अच्छा। लेकिन ये पूजा स्थल ऐसा पूजा है जिसमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हमने इस आस्था के तहत वहाँ पे भी गड्ढा खुदवाया है और वहाँ पे भी एक भव्य प्रोग्राम करने की तालाब बनवाया, पानी भरवा रहे हैं अपने निजी, वहाँ कोई सरकार से कुछ मैटर नहीं है। जी। हम लोग इकट्ठा करके भाईचारे में आपस में और सहयोग से उस काम को कर रहे हैं। धर्मवीर यादव जी के बारे में बता दूं, हालांकि बात तो हम इस समय छठ आयोजन की कर रहे हैं कि बहुत भले आदमी हैं और साथ में ये एक बादली गांव के अंदर में शिवालिक मंदिर है, बड़े प्राचीन काल से वो इन्हीं के कुनबे खानदान का है। इसके अलावा इनके दरवाजे पे कोई भी मदद के लिए पहुंच जाए, सिर्फ ये नहीं कि छठ पूजा आयोजन का, दिवाली पे, होली पे, इवन और भी किसी फेस्टिवल्स पे ये सबकी मदद के लिए आगे रहते हैं। इस छठ पूजा के समय में सारे दिल्ली के पूर्वांचली आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उन सबको, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? इस छठ मैया की पूजा जो मैं 22 साल से करता आ रहा हूँ, इसने मुझे वो खुशियाँ दी हैं छठ मैया ने, जो शायद मैं उसका कितना भी बखान करूँ तो बहुत कम है। छठ मैया की वजह से मेरे को आज नाम, शोहरत, यहाँ तक कि मेरे घर में डॉक्टर ने एक बच्चे के लिए मना कर दिया था, भाई आप पोता नहीं खिला पाएंगे। शायद इन्हीं छठ मैया और भाइयों के सबके प्यार और आशीर्वाद था जो आज मैं 3 साल से एक मेरा नन्हा मुन्ना में पोता भी मेरे हाथ में खेलता, तो मुझे रोना आया। कहीं शक्ल से लगता नहीं है कि पोते वाले बन गए होगा, बल्कि तो अभी मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ धर्म, मेरी अच्छाई, मैं कह रहा हूँ मेरे को क्या नहीं दिया। और लोग कहते हैं ना, लोग नाराज होते हैं जिंदगी से, मैं कह रहा हूँ मैं सेवा करके इतना खुश हूँ कि मेरे को छठ मैया ने, और जो मैं आज जागरण या मैं कहीं भी हर जगह मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, मैं आपको हर जगह मिलूंगा। कहीं कोई जागरण हो रहा हो तो उसमें भी मैं आपको खड़ा मिलूंगा, और किसी का कोई धार्मिक प्रोग्राम हो तो वहाँ भी मैं खड़ा मिलूँगा।
कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, जहाँ मैं किसी को मना भी नहीं करता, जो मेरे से सहयोग, चीज़ का एक असर है जो आज भगवान ने मुझे निगम पार्षद भी बना दिया। जहाँ ऊपर वाले की एक मेहर हुई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप दादा नहीं बन सकते, मेरे को दादा भी बना दिया। मुझे वो सब खुशियाँ दी हैं, मैं इतना खुश हूँ, अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, अंतिम बात पे आ रहा हूँ। यहाँ के लोकल निवासी, आसपास के सारे लोग आपको देख रहे हैं, हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस जगह के सहयोग के लिए? 3 जगह के जो आयोजन स्थल हैं उनमें आप जनता से क्या सहयोग मांगते हैं? बस सहयोग यही है, 4 दिन तक ये चहलकदमी और ये चहल पहल बनी रहेगी। जनता से यही सहयोग है कि किसी को भी जो भी सहारा, अगर कोई बेसहारा दिखता है तो उसका सहारा करो, उसकी हेल्प करो, मदद करो। और यहाँ जो भी प्रोग्राम होगा इसमें आप बढ़ चढ़ के एक सेवा का एक अपना हर आदमी का, मैं तो चाहूँ अनुशासन बनाए रखें, अनुशासन में भी साथ दें और इसको एक भव्य रूप देने के लिए एक अच्छा प्रोग्राम बने, एक अच्छा त्यौहार बने। मैं सबसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि सब जो भी सहयोग कर सकते हैं जिस भी तरह का, वो इसमें सहयोग करें। और मैं छठ मैया की बार बार एक याद मेरे को आती है कि मैं इतने सालों से छठ मैया की पूजा भी करता आ रहा हूँ, और शायद जो भाई हमारे बिहारी भाई करते हैं उस तरह की तो मेरे से नहीं हो सकती, लेकिन उनका मैं जो सहयोग करके पुण्य कमाता हूँ, इससे मुझे बेहद खुशी मिलती है। धन्यवाद। और आपको भी मिले। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमकीन शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।